स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। इससे पिछले स्वाध्याय सत्र में हमने ये चर्चा की थी। भर्तृहरि जी ने कहा था ना कि सज्जन कौन होते हैं, तो उन्होंने एक बात बताई थी कि जिनका मन वचन कर्म एक जैसा होता है, जो अपने संकल्प को नहीं तोड़ते हैं, वो सज्जन होते हैं। एक बात हमें ध्यान रखने की है, जब कोई हम ग्रंथ पढ़ते हैं, शास्त्र पढ़ते हैं, तो उसमें जो बात कही होती है वो सिर्फ अकेली बात नहीं होती है, उसका कुछ प्रसंग भी होता है कि कब कही गई, क्यों कही गई, किसको बताने के लिए कही गई। तो सामान्य लोक व्यवहार में ये बात बताई गई कि अपने कहे हुए पर जो लोग अडिग रहते हैं वो लोग सज्जन होते हैं। तो इस पे एक बिल्कुल वास्तविक सा प्रश्न उठता है, क्या वही लोग सज्जन होते हैं? क्या इतनी मात्र परिभाषा सज्जन होने के लिए पर्याप्त है कि जो लोग अपने संकल्प को पूरा करने के लिए कुछ भी करते हैं वो सज्जन होते हैं? तो ऐसा तो आतंकवादी भी करते हैं, ऐसा तो बुरे लोग भी करते हैं। हमने खुद ने देखा है, मुंबई के हमले में जब आतंकवादी आए थे तो उन्होंने सोच लिया था कि अधिक से अधिक लोगों को मारना है और उन्होंने मारा। तो क्या वो सज्जन हो गए? तो ये बात नहीं है, ये बात किसी प्रसंग में कही जाती है। भर्तृहरि तो राजा भी थे ना, तो उन्होंने लोक व्यवहार में जब देखा भी है, और उससे पहले इस श्लोक को कहने से पहले उन्होंने कुछ और भी बातें कही हैं। कैसे हमारे जीवन में हम एक दिन सोचते हैं कि अब जो आज से जो है ना, आज से मैं योग करूँगी, और अगले ही दिन अपने कहे हुए से भटक जाते हैं। हम कई बार ये भी कहते हैं ना, अब जो हो गया हो गया, आगे से जो है मैं देर से नहीं उठूँगी, या मैं अपने आहार का ध्यान रखूँगी, या मैं किसी के साथ बुरा व्यवहार नहीं करूँगी, ऐसा भी तो हम सोचते हैं। तो ऐसे प्रसंगों के लिए भर्तृहरि जी कहते हैं कि ये जो सज्जन है ना, उनका मन वचन कर्म एक जैसा होता है, कथनी करनी में कोई अंतर नहीं होता। लेकिन जो सज्जन शब्द है वह अपने आप में ही बहुत बड़े अर्थ को धारण किए हुए है। सज्जना सज्जना होता है, एक पद्म क्रिया योग सार नाम की पुस्तक है, उसमें क्रिया योग का सार इस प्रकार से व्याख्या करते हुए बहुत सारे बिंदुओं पर श्लोक आदि लिखे गए हैं। उसमें एक बहुत सुंदर सा श्लोक है, निजाचार ग्राहिणो ये कुर्वन्तो वेद सम्मतम। निजाचार ग्राहिणो ये, वास्तव में उन्होंने सज्जन की परिभाषा की है, और इतनी सुंदर परिभाषा मुझे ये लगी कि मैंने सोचा कि इसको हम सबके सामने बताते हैं। निजाचार ग्राहिणो ये, सज्जन कौन होते हैं? कि जो अपने आचरण से दूसरों को ग्रहण करवाते हैं, दूसरों को शिक्षा देते हैं। और आप देखिए, आचार्य की भी यही परिभाषा है, आचारम ग्राहयति इति आचार्य। जो अपने आचरण से विद्यार्थियों को सिखा दे वो आचार्य है। उपाध्याय और अध्यापक ये अलग होते हैं। सामान्य भाषा में हम अभी तो सबके लिए आचार्य शब्द का प्रयोग करते हैं, पर ऐसा हमारे शास्त्रों में नहीं है। उपाध्याय का मतलब अलग होता है, अध्यापक का मतलब अलग होता है, और आचार्य का मतलब अलग होता है, गुरु का मतलब अलग होता है। ये हमारे पारिभाषिक शब्द हैं। तो सदाचार ग्राहिणो ये, जो निजाचार ग्राहिणो ये, जो निज आचार से, अपने आचरण से, व्यवहार से, उठने बैठने से, चलने फिरने से, वाणी व्यवहार से दूसरों को ग्रहण कराते हैं। माने, और कैसा? कुर्वन्तो वेद सम्मतम, वेद से सम्मत कर्मों को करते हुए। अब इतना कहने मात्र से सदाचार की परिभाषा हो गई ना, सज्जन की परिभाषा हो गई कि वेद सम्मत, जो कुछ वेद सम्मत है उसे करते हैं। वेद सम्मत तो नहीं है कि हम बुरा काम करें, वेद सम्मत ये भी नहीं है कि हम किसी की हत्या कर दें,
है ना। तो जो वेद सम्मत कार्य है उनको अपने स्वयं के आचरण में लाने के द्वारा दूसरों को अपने आचरण को ग्रहण करवाते हैं, उनको सज्जन व्यक्ति कहा गया है। और अगली बात कही है कि पापाभिलाष रहितः, जो पाप की अभिलाषा से रहित हैं। एक तो वेद सम्मत कार्य करते हैं और उसमें भी एक और बात जोड़ दी, बहुत छोटे से श्लोक में पूरे सज्जन की परिभाषा कर दी, इससे छोटी परिभाषा कहीं नहीं मिलेगी, कि पापाभिलाष रहिता, पाप की इच्छा से जो रहित हैं, पाप करने की इच्छा से जो रहित हैं। कई बार बहुत अच्छा दिखता है बाहर के कर्मों से कोई मनुष्य, बाह्य कर्म है, दान दे रहा है, सत्संग में बैठ रहा है, सब कुछ कर रहा है, लेकिन उसके पीछे का मंतव्य कुछ और होता है, उसके द्वारा वो प्राप्त कुछ और करना चाहता है। तो कह रहे हैं पापाभिलाष रहिता, जो पाप की अभिलाषा से, इच्छा से पूर्णतः रहित है, सज्जनास्ते प्रकीर्तिता, वो सज्जन कहे जाते हैं। तो ये बात हमें सही लग रही है कि सज्जन कौन होते हैं? वेद सम्मत, शास्त्र सम्मत आचरण को स्वयं आचरण करके अपने आचार से दूसरे को आचरण का ग्रहण कराने वाले होते हैं, और पाप की अभिलाषा से जो रहित होते हैं वो सज्जन कहे जाते हैं। तो इस प्रकार भर्तृहरि जी ने जो कहा है वो उन्होंने अपने प्रसंग में, सामान्य लोक में समझाने के लिए, कि तुम रोज संकल्प लेते हो, जब आप देखते हो ना संसार के दुखों को, तो रोज संकल्प लेते हो कि अब तो मैं बहुत अच्छा कर लूँगा, और अपनी ही बात से हट जाते हैं दुख आने पर, परेशानी आने पर। तो ऐसा ना करें, इसलिए उन्होंने बोला हुआ है। अब अगले छंद के रूप में मंदाक्रांता छंद है। मंदाक्रांता छंद जो है, उस छंद में प्रायः जो करुण रस होता है, या जिसको हम बिल्कुल शांति से सुन सकें, ऐसा उसमें भाव रहता है। प्रायः ऐसे ही भावों को मंदाक्रांता छंद में डाला जाता है। तो इसमें एक बात कही हुई है कि प्राचीन काल में जो मनुष्य का चिंतन था और इस समय मनुष्य का चिंतन जो है, वो किस प्रकार बिल्कुल लगभग मतलब प्रायः, लगभग भी नहीं कहना चाहिए, कि प्रायः अलग हो चुका है, और इसीलिए संसार की स्थिति भी पतित होती जा रही है। तो पहले हमारा जो लक्ष्य हुआ करता था, मनुष्य मात्र का लक्ष्य, वो लक्ष्य क्या होता था, और आज के मनुष्य का क्या लक्ष्य है, इस बात को थोड़ा सा बताते हैं कि प्राचीन काल में मनुष्य कैसा सोचता था। कहते हैं, गंगा तीरे हिमगिरिशिला बद्ध पद्मासनस्य ब्रह्मध्यानाभ्यसन विधिना योगनिद्रां गतस्य किं तैर्भाव्यं मम सुदिवसैर्यत्र ते निर्विशङ्काः कण्डूयन्ते जरठहरिणाः स्वांगमंगे मदीये। कह रहे हैं कि पहले का मनुष्य ऐसा सोचता था, कब मेरा वो समय आएगा जब मैं गंगा के तीर में, गंगा के तट पर बैठ करके हिमालय की किसी शिला पर पद्मासन लगा के बैठूंगा। गंगा तीरे हिमगिरी शिला बद्ध पद्मासन से, ऐसा कब होगा जब मैं गंगा के तट पर, हिमालय की शिला पर बैठ करके पद्मासन लगा करके वैसे बैठा होऊंगा। फिर ब्रह्म ध्यान अभ्यसन विधिना, ब्रह्म का ध्यान करते हुए, अलग अलग अभ्यास विधियों से उसका पालन करते हुए, योग निद्राम गतस्य, और निद्रा भी मेरी कैसी हो जाएगी, योग निद्रा हो जाएगी। मेरी निद्रा भी सामान्य निद्रा नहीं रहेगी, अपितु योग निद्रा हो जाए। कहते हैं कि योग की क्रियाओं के अनुष्ठान पूर्वक ब्रह्म के स्वरूप का ध्यान करते हुए समाधि में लीन हो जाऊंगा। योग निद्रा जो है ना, वो एक प्रकार की समाधि है, क्योंकि जिस प्रकार निद्रा में सुख मिलता है, उस सुख से कहीं ज़्यादा सुख योग निद्रा में मिलता है।
योग निद्राम गतस्य, हम सामान्य योग निद्रा करते हैं तभी इतना हमें सुख मिल जाता है। 1 घंटे की योग निद्रा तो बहुत दूर की बात है, कोई अगर सही तरीके से 5 से 10 मिनट भी योग निद्रा कर ले तो अगले 4-5 घंटों की नींद पूरी हो जाती है। ये वास्तविकता है और ये हमने तो करके भी देखा है। जिस दिन हमने बच्चों को योग निद्रा कराई उसके अगले दिन उनके जब सुबह जागरण के समय के चेहरे होंगे ना, उन चेहरों में वो अंतर आप पूरा देख सकते हैं। जैसे हमने बच्चों को सुलाते समय, क्योंकि सोते तो रोज हैं, सोने में तो ऐसा है नहीं कि आज सोएंगे कल नहीं सोएंगे, लेकिन जब हमने सामान्य निद्रा ली तब हमारा क्या फल रहा। सुबह जब हम उठे तो हमारा मन कैसा था, हमारा शरीर कैसा था, और जब हमने योग निद्रा की तब हमारा प्रातः काल का समय कैसा था, हमारा मन कैसा था, हमें शरीर कैसा लग रहा था। दोनों में जमीन आसमान का अंतर होता है। तो योग निद्राम गतस्य, समाधि में मैं लीन हो जाऊंगा, ऐसा कहते हैं। फिर कहते हैं किम तैर्भाव्यम मम सुदिवसैर यत्र ते निर्विशंका, अरे कितने अच्छे वो मेरे दिन होंगे, उनके लिए मैं किस प्रकार की भावना करूं। मैं तो बहुत अधिक महत्वाकांक्षी भी हूँ, और या यूँ कहूँ महत्वाकांक्षी शब्द का भी प्रयोग ना करूँ कि मैं कितनी त्वरा से, कितनी अधिक शीघ्रता से मैं प्रतीक्षा कर रहा हूँ अपने उन दिनों की कि जब मैं समाधि में इतना अधिक लीन हो जाऊंगा कि बूढ़े हिरण आकर के मेरे शरीर से अपने शरीर को खुजला लेंगे और मेरी समाधि नहीं टूटेगी। तो ये तो हमारे प्राचीन काल के मनुष्यों का चिंतन है, और आज के मनुष्यों का चिंतन बताने की कोई आवश्यकता तो है ही नहीं। तो जब चिंतन इस प्रकार का था तो हम उसको सतयुग कह सकते थे। अब चिंतन बदल गया तो कलयुग आ गया। तो बात तो सारी चिंतन की है। ऐसा तो है नहीं कि भगवान ने तब वृक्ष नहीं दिए थे अब दे दिए, या तब जो है कोई ऐसी चीज़ थी जो बहुत अधिक विशेष थी और अब नहीं दी। तो दिया तो उन्होंने हमें लगातार वही चीज़ें हैं, सब कुछ दिया है, लेकिन हमारे चिंतन ने हमें ही नहीं पूरे युग को बदल दिया। चिंतन में इतना सामर्थ्य होता है, एक चिंतन सब कुछ बदल देता है। एक चिंतन होता है जो व्यक्ति को पाप करने के लिए बाध्य कर देता है, और एक चिंतन होता है जो व्यक्ति को अपनी हानि करने के बाद भी दूसरों का परोपकार करने के लिए बाध्य करता है। हमने पीछे पढ़ा था ना कि कुछ सत्पुरुष होते हैं जो अपनी हानि करने के बाद भी, प्रथम कोटि के मनुष्य होते हैं जिनका स्वयं का कोई नुकसान भी हो जाए तो भी दूसरे का नुकसान नहीं होने देते, उनका उपकार ही करते हैं। दूसरे प्रकार के सामान्य मनुष्य होते हैं, वो क्या होते हैं कि ना तो अपनी हानि करेंगे ना तो दूसरे की हानि होने देंगे। माने वो काम करते हैं जिसमें पुण्य करने से उन्हें भी कुछ मिले, बेकार में इधर उधर के पुण्य नहीं करते। वो तभी दूसरे की सहायता करते हैं जब उस सहायता से उन्हें भी कुछ मिले। तीसरे होते हैं मानुष राक्षस, वो अपने लाभ के लिए दूसरों के हित को भी समाप्त कर देते हैं, दूसरों की हानि कर देते हैं। और चौथे जो है उनका तो नाम ही नहीं दिया था कि वो तो ऐसे होते हैं जो खाली आदत पड़ गई है गलत करने की, तो बिना गलत काम किए उनको चैन नहीं आता। तो इस प्रकार से पीछे भी व्याख्या करी थी, इसमें हम देख रहे हैं कि किस प्रकार चिंतन जो है वो मनुष्य के ही साथ परिवार को, समाज को, राष्ट्र को, यहाँ तक कि पूरे युग को बदल सकता है। तो उस चिंतन पे हमें कार्य करना चाहिए कि हमारे विचार कैसे हों। जैसे हमारे विचार होंगे वैसे हमारी इच्छाएं होंगी, जैसे इच्छाएं होंगी वैसे हमारे कर्म होंगे, जैसे हमारे कर्म होंगे वैसे उन कर्मों का परिणाम होगा, और जैसे हमारे कर्म का परिणाम होगा वैसा ही हमारे फिर से विचार उत्पन्न होने लग जाएंगे। ये चक्र की तरह चलता है। तदिदम चक्रम वृत्ति संस्कार चक्रम अनिशम प्रवर्तते। व्यास भाष्य में महर्षि व्यास ने कहा है, व्यास भाष्य योग दर्शन का भाष्य है, उसमें वृत्ति संस्कार चक्र बताया गया। ये तो वृत्ति संस्कार चक्र है, जैसे विचार वैसे कर्म, जैसे कर्म वैसे पुनः विचार उत्पन्न हो जाते हैं। क्योंकि हम जिस कार्य को बार बार करते हैं उसको करने की क्या पड़ जाती है, आदत पड़ जाती है, और फिर उसको तोड़ना बहुत समस्याजनक होता है। उस श्रृंखला को जब तक हम नहीं तोड़ते तब तक कि वह चलता ही रहता है। जैसे कि हम बहुत बार देखते हैं कि लोग स्टेटस लगाते हैं कि बहुत सारी माचिस की तीलियां हैं रखी हुई, फिर वो पास पास रखी हुई है, एक को जलाने से एक के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी। ये बहुत सरल उदाहरण है ना। अगर हम उस श्रृंखला को तोड़ दें तो आगे वाला बच जाता है, और ना तोड़ें
तो चलता रहता है। ऐसे ही पापों की भी श्रृंखला होती है। अगर हमने एक जगह अपने आप को रोक लिया तो कहीं ना कहीं बाकी चीज़ों से भी हम रुक जाते हैं। और दूसरी श्रृंखला हमें चलानी चाहिए, फिर पुण्य की श्रृंखला चलानी चाहिए। श्रृंखला तो चलनी है, चाहे पाप की चले या पुण्य की। तो क्यों ना पुण्य की श्रृंखला चलाएं, पाप की श्रृंखला चलाएं ही क्यों। तो ये सोचने का विषय है, विचार करने का विषय है। और मनुष्य के लिए ये उसका उत्तरदायित्व है, क्योंकि भगवान ने उसे मन दिया है। बिना मनन किए चलेगा तो वो पशु के समान है। पशु तो बेचारा जो व्यवस्था में उसे मिला है वो ही करता है, वो मनन नहीं कर सकता, चयन का अधिकार उसे नहीं है। लेकिन मनुष्य के पास मनन करने का यंत्र दिया हुआ है, मन दिया हुआ है। वो विचारे, सोचे, बुद्धि दी है, निर्णय करे, विवेक से निर्णय करे और फिर अपना काम करे। तो आगे जो है भर्तृहरि जी ने एक और बहुत सुंदर श्लोक लिखा हुआ है, उसको भी देख लेते हैं कि किस प्रकार जो सज्जन होते हैं ना, अच्छे लोग होते हैं, उत्तम लोग होते हैं, उनकी प्रकृति में विकृति उत्पन्न नहीं होती। और इसी को हम दूसरे अर्थों में भी समझेंगे तो संघर्ष कभी पतन का कारण नहीं होते। संघर्ष कभी भी पतन का कारण नहीं होते। पतन का कारण हम और हमारे विचार और हमारा सामर्थ्य, या यूं कहें कि हमारे कर्म ही होते हैं अंततः। जैसे कि उदाहरण देते हुए कहते हैं, घृष्टं घृष्टं पुनरपि पुनः चन्दनं चारुगन्धं छिन्नं छिन्नं पुनरपि पुनः स्वादु चैवेक्षुदण्डं दग्धं दग्धं पुनरपि पुनः काञ्चनं कान्तवर्णं प्राणान्तेऽपि प्रकृतिविकृतिर्जायते नोत्तमानाम्। कह रहे हैं चाहे प्राणों का अंत हो जाए तो भी जो उत्तम लोग होते हैं ना, उनकी प्रकृति में विकृति नहीं आती, उनके स्वभाव में परिवर्तन नहीं आता, विकार नहीं आता। इसके बहुत सारे उदाहरण देख सकते हैं। भर्तृहरि जी ने जो हमें दिखाए हैं, सबसे पहले वही देख लेते हैं। कहते हैं चंदन जो होता है ना लकड़ी के रूप में, वो किसी के माथे पर कब लगता है और सुगंध को कब देता है? सबसे अधिक सुगंध जितना उसे घिसा जाता है उतना ही देता है कि नहीं? और वह चंदन भी तब बन जाता है जब माथे पर तभी सुशोभित होता है जब उसको अच्छे से घिस दिया जाए। तो घृष्टम घृष्टम, जितना अधिक चंदन को घिसते हैं उतने ही अधिक उसकी सुगंध बढ़ती जाती है। सुगंध कभी भी उसकी कम नहीं होती। तो उत्तम लोग कैसे होते हैं? जितना अधिक संघर्ष उनके जीवन में आते हैं उतने ही अधिक वो निखरते जाते हैं, अपनी सुगंधि को, गुणों की सुगंधि को फैलाते रहते हैं। और छिन्नम छिन्नम पुनरपि पुनः। अब हम इक्षुदंड को देखते हैं, गन्ने को। गन्ने को जितना ही हम निचोड़ते हैं उतना ज़्यादा वो मीठा रस देता है, निचोड़ेंगे तो वो कड़वा कभी भी नहीं देगा, है कि नहीं? तो वो भी हमें देखना होता है कि चाहे कोई कितना ही हमें निष्पीड़ित करे, चाहे कोई कितना ही हमें परेशान करे, यदि हमारी प्रकृति उत्तम है तो हमारे अंदर से मिठास ही निकलेगी, हमारे अंदर से कड़वाहट नहीं आ सकती। क्योंकि गन्ने की प्रकृति है मिठास, चंदन की प्रकृति है सुगंधी। तो जितना अधिक उसको घर्षित किया जाता है, उसको रगड़ा जाता है, उसकी सुगंधी उतनी ही बढ़ जाती है। और गन्ने की प्रकृति है मीठापन, तो चाहे कितना ही उसे निचोड़ लें, चाहे कितना ही उसे मशीनों में 4 बार डालते हैं, हम देखते हैं ना रस निकालने वाले लोग, जब तक उसका बेचारे का एक एक बूंद रस नहीं निकाल लेते छोड़ते नहीं है। लेकिन क्या गन्ना कभी भी मिठास को छोड़ देता है? प्रताड़ित होते हुए भी कभी भी अपने मिठास को नहीं छोड़ता। कहते हैं दग्धम दग्धम पुनरपि पुनः। और जब सोने से कोई आभूषण बनाया जाता है तो जो रॉ मटेरियल होता है सोने का, उसको तपाया जाता है। और इतना ही नहीं, कोई आभूषण बना बनाया है उससे भी किसी दूसरे आभूषण को यदि बनाना है तो भी उसे क्या करते हैं? तपाते हैं। तो बार बार सोने को तपाते हैं, बार बार तपाते हैं, उसके रूप को बदलते हैं। तो
दग्धम दग्धम पुनरपि पुनः कांचनम कांतवर्णम। सोने को जितना तपाते हैं ना, वो और अधिक चमकता है, उसके दोष और अधिक निकल जाते हैं। सोने को शुद्ध करने की प्रक्रिया भी तो यही है ना, कि उसको गर्म कर दीजिए, वो शुद्ध रूप में अलग होगा और उसके दोष अलग हो जाएंगे। स्वर्ण शोधन की प्रक्रिया है। तो भर्तृहरि जी कहना चाहते हैं कि आप पूरी प्रकृति में देख लो, निखरते वही हैं जो संघर्ष में रहते हैं। एक बहुत सुंदर पंक्ति है ना, संघर्ष नहीं जिनके जीवन में वो तो बड़े अभागे होंगे। बताओ, हम अपने आप को, भगवान को जब ऐसे कहते हुए पाते हैं ना कि क्या कर दिया भगवान, मेरी जिंदगी मिली थी इतने सारे संघर्ष देने के लिए, पूरा साल हो गया, 2 साल हो गए, 10 साल हो गए, इवन पूरी जिंदगी निकल गई और आपने मुझे संघर्ष दे रखे हैं। तो कहते हैं संघर्ष नहीं जिनके जीवन में वो तो बड़े अभागे होंगे, वो तो भाग्यहीन हैं। या तो रण को तोड़ा होगा, या तो रण से भागे होंगे, या तो उन्होंने अपनी वास्तविक संकल्प को तोड़ दिया, और या तो रण से भागे होंगे, या तो संघर्ष छोड़ करके भाग गए होंगे, इसीलिए उनके जीवन में संघर्ष नहीं है। यदि किसी का प्रण अडिग है, यदि संकल्प शक्ति है, तो संघर्ष तो आएंगे ही आएंगे। हम जब तक जीते हैं संघर्ष करते हैं। कोई पेड़ पौधा भी जीवित रहता है ना, तो उसको जीने के लिए संघर्ष करना पड़ता है, अपने आप मिट्टी से पानी लेना पड़ता है। कभी सूखा भी रहे ना, तो भी बेचारा प्रयास कर करके उससे पानी लेता रहता है। जब तक उसके अंदर ताकत रहती है ना, तो हर तरह से संघर्ष करता है ना। तो संघर्ष जो है वो बुरे नहीं है, हमेशा हमें याद रखना चाहिए। संघर्ष वो यंत्र हैं जो हमें निखार देते हैं। तो यदि हमारे जीवन में संघर्ष आ रहे हैं, तो जीवन में भगवान को बहुत धन्यवाद करना चाहिए। जब जब संघर्ष आए तब तक को थैंक यू, बहुत बहुत थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और उसके पीछे हुई छिपी भावना को समझना, ये हमारा उत्तरदायित्व है कि हम ये समझ जाएं कि ये जो संघर्ष आया है, ये मुझे क्या दे के जाएगा, मुझे कितना निखार के जाएगा, मुझे नया क्या सिखा के जाएगा। तो बस इतना अगर हम समझते हैं तो हम दूसरों से अधिक उन्नति कर सकते हैं। बाकी ऐसा कोई भी व्यक्ति, मनुष्य, जीव जंतु या कोई भी तत्व नहीं है जो संघर्ष ना करता हो। कोई भी ऐसा तत्व सोच लीजिए, कोई भी मिलेगा क्या? एक धूल का कण भी अपने लिए संघर्ष करता है कि मैं यहाँ का यहाँ बना रहूं, और वो प्रभावित भी करता है संपूर्ण ब्रह्मांड को। एक छोटा जीव भी संघर्ष करता है, चाहे वो चींटी ही क्यों ना हो, वो भी अपने जीवन के लिए संघर्ष करती है। तो संघर्ष जो लोग खत्म कर देते हैं, संघर्ष को जो खत्म करते हैं, वो आत्महंता कहलाते हैं। जिनको लगता है ना कि संघर्ष ना हो तो जीवन बहुत अच्छा है, नहीं, संघर्ष हो तो ही हम आगे बढ़ सकते हैं। अगर संघर्ष नहीं है तो हम जहाँ हैं या तो वहीं रह जाएंगे या तो पतित हो जाएंगे। जब जब सुख सुविधा मिलती है तब तब हम पतित हो जाते हैं। आप देखिएगा कभी भी कि बहुत बड़े घरों के कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो कुछ भी नहीं कर पाते, और बहुत गरीब परिवारों के कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनके पास ना पढ़ने को पैसे थे, ना पहनने को कपड़े थे, ना ठीक प्रकार से करने को भोजन था, और उन्होंने अपने आप को इतना निखारा कि वो पूरे संसार के लिए अच्छे कार्यों को कर गए। तो हम जब भी हमें भगवान संघर्ष दे तो उसके संघर्ष के इशारे को समझना चाहिए कि आखिर भगवान मुझसे क्या कराना चाहते हैं। अगर हमने उस बात को पहचान लिया तो हम आगे बढ़ जाएंगे। और भर्तृहरि जी कहते हैं कि जो उत्तम प्रकृति के लोग होते हैं, प्राणांतेपि प्रकृति विकृतिर न जायते, वो चाहे मरने की स्थिति में ही क्यों ना हो, प्राणांत के समय पे ही क्यों ना हो, तो उन्हें चाहे जितने संघर्ष झेलने पड़े, वो अपनी प्रकृति में विकृति नहीं आने देते। इसी बात को बहुत सुंदरता से रहीमदास जी ने भी कहा है, जो रहीम उत्तम प्रकृति का कर सकत कुसंग, कि जो उत्तम प्रकृति वाले होते हैं ना, जो विचारशील होते हैं, उनका कुसंग कुछ भी नहीं कर सकता। क्या कर सकता है? जैसे उदाहरण उन्होंने भी चंदन का दिया, चंदन विष व्यापत नहीं लिपटे राहत भुजंग। भुजंग तो सांप होता है ना, कितना विषधर होता है, वो उसके आसपास लिपट जाता है। जब चंदन का पेड़ थोड़ा बड़ा होता है, पकता है, तो शीतलता देता है। तो जो सांप होते हैं वो अपनी गर्मी को शांत करने के लिए पेड़ के आसपास, चंदन के आसपास लिपट जाते हैं।
तो कहते हैं देखो उस पे कितने सांप लिपटे हुए रहते हैं, फिर भी उसमें विष नहीं आता। चंदन हमेशा शीतलता ही देता है, चंदन हमेशा औषधि का ही काम करता है, विष का काम कभी नहीं करता। तो उत्तम प्रकृति के जो लोग हैं वो किसी के धोखे से, किसी के अविश्वास से, किसी के द्वारा की गई हुई हानि से उसका बदला नहीं लेते, अपितु सदैव अपनी प्रकृति में ही विद्यमान रहते हैं, वो अपनी प्रकृति नहीं छोड़ते। एक साधु की कहानी भी बहुत बार सुनी है ना, बिच्छू को निकालने वाली। तो वो जो बार बार बिच्छू को निकालता है तो उससे दूसरा व्यक्ति जब प्रश्न करता है कि भाई आप इतना डंक क्यों सहन कर रहे हो, दर्द क्यों सहन कर रहे हो, क्यों, इसको बह जाने दो। तो वो बोलते हैं कि दुष्ट अपनी दुष्टता नहीं छोड़ता तो सज्जन अपनी सज्जनता क्यों छोड़े, मैं अपनी प्रकृति क्यों छोड़ूं। तो प्रकृति में विकृति आना ये उत्तम व्यक्तियों का लक्षण नहीं है। प्रकृति में व्यक्ति विकृति को ना लाए और अपनी प्रकृति में ही जीवित रहे, अपने वास्तविक स्वरूप में अपने आप को आगे बढ़ाता रहे, यही उत्तम लोगों के लक्षण होते हैं। ओम शांति शांति शांति।